जय हिंद बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को भी कर रहे होंगे। हम लोग प्रश्नावली 3.6 के प्रश्नों को हल कर रहे हैं और हमने प्रश्न संख्या 1 के सभी प्रश्न को पिछले वीडियो में हल कर लिया था। आज हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 2 और इसमें कुल 3 प्रश्न हैं। चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रखा है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न को समझिए। यदि प्रश्न समझ में आ गया तो आंसर भी इसका समझ में आ जाएगा। देखिए एक लड़की है ऋतु, वो नदी में तैर रही है, नदी या फिर कोई नदी ही बहता है, ठीक है, तो नदी में वो तैर रही है और कह रखा है एक तो होता है जल में तैरना, यानी जो ऋतु तैर रही है उसकी कुछ चाल होगी और एक जो पानी बह रहा है, धारा बह रही है, उसका कुछ चाल होगी। तो देखिए एक तो होता है कि वह जिस साइड में नदी बह रही है उसी साइड में तैरा, यह है ऋतु, उसी साइड में तैरे, और दूसरा है कि वह धारा नदी इस तरफ बह रही है और वह दूसरी दिशा में तैरे, यह भी हो सकता है। तो कह रखा है कि जब ऋतु धारा के अनुकूल यानी जिस दिशा में नदी बह रही है उसी दिशा में तैरती है तो उसे कितने घंटे लगते हैं? 2 घंटे में 20 किलोमीटर, यानी उसे 2 घंटे लगते हैं और 2 घंटे में वह 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कब? जब वह नदी के साथ तैरती है, नदी जिस दिशा में तैर रही है उसी दिशा में तैरती है। और दूसरा, यदि वह धारा के प्रतिकूल यानी नदी तो बह रही है ऐसे और जबकि वह उसी इस दिशा में तैरे यानी उल्टी दिशा में तैरे तो उसे 2 घंटे में 4 किलोमीटर, तो इस 2 घंटे में 4 किलोमीटर तक ही 2 घंटे में 4 किलोमीटर तक की ही यात्रा कर पाती है। यही कह रखा है। देखिए यहाँ पे 4 किलोमीटर क्यों लग रहा है 2 ही घंटे में, और यहाँ पे 20 किलोमीटर कैसे तैर पा रही है? यहाँ पे 2 घंटे में 4 ही किलोमीटर तैर पा रही है, जबकि यहाँ 2 घंटे में 20 किलोमीटर क्यों तैर पा रही है? देखिए जब वह नदी के साथ बह रही है तो एक तो वह अपने से तैर रही है और दूसरी धारा भी उसे धकेल रही है, ठीक है, धारा भी उसे आगे की ओर धकेल रही है तो उसकी चाल बढ़ जाएगी। और यहाँ पे वह धारा के प्रतिकूल तैर रही है, यानी धारा इधर बह रही है और वह इधर तैर रही है तो उसकी चाल क्या होगी? घट जाएगी। इसीलिए यहाँ पे 4 किलोमीटर ही तैर पा रही है और यहाँ पे 20 किलोमीटर तक ही तैर पा रही है। तो देखिए जब यहाँ पे वह तैर रही थी तो या तो मान लेते हैं उसका जो चाल थी वह x थी, तो धारा के साथ चल रही है तो x प्लस वाई होगा, क्योंकि यह हो गई उसकी चाल और वह धारा भी उसे आगे की तरफ धकेल रही है तो x प्लस वाई जुड़ेगा अनुकूल में, और दूसरा होगा प्रतिकूल, तो प्रतिकूल में यह हो गई धारा और धारा की चाल, और उसकी चाल क्या होगी? घटेगी, क्योंकि वो धारा उसे पीछे की ओर धकेलेगी। अब चलिए इसे हम लोग x और y को इस तरह शब्दों में लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, माना कि क्या ज्ञात करना है हमें? स्थिर जल में तैरने की चाल। हमने माना तैरने की चाल को x किलोमीटर प्रति आवर, x किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा दे रखा है धारा की चाल, धारा की चाल को हमने माना y किलोमीटर प्रति आवर बराबर। तो देखिए अब हम लोग को ज्ञात करना है कि धारा की चाल क्या है। तो देखिए चाल बेसिकली होता क्या है? चाल का फॉर्मूला होता है बच्चा दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। आपको किसी की चाल ज्ञात करनी है तो क्या करते थे? जो दूरी दे होती है उसे समय से भागा दे देते थे, वही होता है। तो चलिए हमारा दे रखा पहले में कि वह 20 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में करती है, तो पहले यहाँ हम लोग क्या करेंगे? 20 किलोमीटर की दूरी है, यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे दूरी हमारा दे रखा है 20 किलोमीटर और हमारा समय क्या दे रखा है यहाँ पे? 4 घंटे, 2 घंटे। तो हमें चाल क्या हो जाएगा? हमारा चाल हो जाएगा 20/2,
2 20 यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आया? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे देखिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा आ रहा है, वो किसका चाल आ रहा है? 10 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ रहा है जब वह धारा के अनुकूल चलती है। तो धारा और जो ऋतु है उन दोनों की चाल आ रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से लिखेंगे x प्लस वाई, या x है ऋतु की चाल और y है धारा की चाल, दोनों का अनुकूल की दिशा में 10 किलोमीटर यानी कि 10। यह हमारा हो गया समीकरण 1। अब आगे दे रखा है कि वह यदि समय वहाँ दे रखा है कि समय तो 2 ही घंटा है, लेकिन जब वह अनुकूल समय तो 2 ही घंटा है लेकिन वह प्रतिकूल दिशा में चलती है तो वह 4 किलोमीटर ही दौड़ पाती है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा 4/2 यानी कि 2 दूनी 4, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। x माइनस वाई बराबर 2, यह हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण एक क्या हुआ? x प्लस वाई बराबर 10 यानी ऋतु की चाल और धारा की चाल अनुकूल की दिशा में है 10 किलोमीटर और प्रतिकूल की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इसे हम लोग करते हैं विलोपन विधि द्वारा। तो विलोपन विधि में हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 हमारा क्या है? यहाँ से लिख लीजिए x प्लस वाई बराबर का 10। समीकरण 2 हमारा क्या है? x माइनस वाई बराबर का 2। घटाने से पहले क्या होगा? यहाँ पे जो चिन्ह है वह बदलेगा। यहाँ किसका चिन्ह है? प्लस का, तो माइनस का, माइनस का तो प्लस हो जाएगा, यहाँ भी प्लस है तो माइनस होगा। क्या है? माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस एक्स और प्लस एक्स, यहाँ कट गया, यहाँ पे प्लस और प्लस, बीच का चिन्ह को नहीं लेते हैं तो प्लस और प्लस 2, वाई और वाई था तो यहाँ 1 वाई और 1 वाई, 2 वाई हो गया बराबर 10 प्लस का और माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस, 10 में से 2 गया तो 8। यहाँ वाई का मान हमारा क्या आएगा? 8/2, 2 का पहाड़ा में 8, 4 बार में, तो वाई बराबर हमारा आया 4। अब वाई का मान समीकरण 1 पे रख दीजिए या समीकरण 2 पर, उससे हमारा x का मान ज्ञात होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 कितना है हमारा? x प्लस वाई बराबर का 10, x प्लस वाई बराबर का 10। यहाँ पे x का x लिखिए, प्लस y का मान कितना आया है? 4, तो 4 बराबर का 10, x बराबर 10, ये प्लस का 4 इधर होगा माइनस का 4, तो x बराबर 6। x का मान आया 6 और y का मान हमारा आया 4। x हम लोग x क्या माने थे? x माने थे हम लोग ऋतु की तैरने की चाल, तो x का मान हमारा आया 6 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल हमारा आया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह था प्रश्न संख्या 1 का उत्तर। यहाँ आप लोग याद रखिएगा दूरी बराबर चाल बराबर दूरी बटा समय, इसे आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब हम लोग करते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या क्या रखा है देखिएगा। प्रश्न संख्या 2 जो संबंधित है वो काम से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2 पढ़िए प्रश्न, पढ़िए 2 प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 दे रखा है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को एक अकेली महिला कितना समय लेगी। इस कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा, यह ज्ञात करना है। देखिए कसीदा जो होता है वो होता है कपड़े का काम, यानी कपड़े का काम हो सकते हो कि जो कढ़ाई होती है, बुनाई होती है, वो होता है कपड़े का काम। तो इसमें 2 महिला और 5 पुरुष ये दोनों अगर काम करते हैं तो वे 4 दिनों में उस कसीदे के काम को
समाप्त करते हैं। जबकि 3 महिलाएं और 6 पुरुष इस काम में लगते हैं तो इसे 3 दिन में ही पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात करना है हमें कि एक महिला यदि उस काम को करे तो कितना दिन लेगी, और यदि एक पुरुष उस पूरे काम को करे तो कितना समय लेगा। अब देखिए हम लोग मान लेते हैं यहाँ पे जो हमें ज्ञात करना हमें ज्ञात करना है एक अकेली महिला कितना समय लेगी। हम लोग माना कि एक अकेली महिला का काम क्या देखा कितना समय लेगी ना। एक अकेली महिला इसे x दिन में करेगी, और यहाँ से मानेंगे कि एक अकेला पुरुष इसे y दिनों में करेगा। अब हम लोग प्रश्न के अनुसार चलते हैं। दे रखा है हमारा कि 2 महिला और 5 पुरुष उस काम को 4 दिनों में करते हैं। तो एक महिला का काम हमने माना है x, तो 2 महिला क्या आ जाएगा, क्या 2x लिखते हैं, नहीं 2/x आएगा। अब बोलिएगा सर हम लोग 2x क्यों नहीं लिख रहे। देखिए बच्चा यहाँ पे जब यहाँ पे कह रखा है कि एक महिला x दिनों में, तो 2 महिला क्या 2x दिनों में काम को करेगी। बात तो समझिए कि किसी काम है, यहाँ पे मान लेते हम लोग 10 काम है, 10 काम को 2 पुरुष, यहाँ पे है 10 काम, और यहाँ पे मान लीजिए कुछ कुर्सी बनाना, कुर्सी को बनाने में 2 पुरुष 10 दिन लेते हैं, और यदि हम लोग पुरुष को बढ़ा देते हैं, पुरुष को बढ़ा के कर देते हैं 4, तो क्या यह जो 10 है वो क्या डबल हो जाएगा, 10 दूनी 20 हो जाएगा। कहना का अर्थ है यदि यहाँ पे 2x लिखेंगे तो 2x तो यही होगा कि एक महिला ले रही है x दिन, तो 2 महिला 2x दिन लेगी, दिन तो कम होगा। यहाँ पे क्या करेंगे x/2 लिखेंगे, तो x/2 प्लस x, यहाँ पे y, यहाँ पे लिखेंगे 2/x प्लस एक महिला y, तो 5 महिला y/, अब यहाँ पे देख रखा 5 महिला, तो 5/y बराबर 1/4, यहाँ से भी 1/4 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए इसी प्रकार दूसरा दे रखा है कि 3 महिला और 6 पुरुष इसे 3 दिनों में करते हैं। तो 3 महिला यानी कि 3/x प्लस 6 पुरुष 6/y बराबर 1/3, यहाँ से आया। अब देखिए यहाँ पे यह पिछले प्रश्न की तरह हो गया, तो हमने प्रश्न संख्या 1 देखा, उसमें भी इस प्रकार का प्रश्न था। यहाँ से हम क्या करते थे, 2 को बाहर निकालते थे, अंदर बचा था 1/x, फिर यहाँ से हम प्लस लिखे 5 को बाहर निकालें तो 1/y बराबर का 1/4। अब यहाँ से 1/x और यहाँ पे 1/y आया। इसी प्रकार यहाँ पे करते हैं, 3 को बाहर निकालेंगे तो आएगा 1/x प्लस 6 को बाहर निकालेंगे तो अंदर आएगा 1/y बराबर का 1/3। अब क्या करना है, 1/x और 1/y को हम लोग यहाँ से मानते हैं, तो लिखेंगे माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b। तो 1/x की जगह में a लिखना है और 1/y की जगह में b लिखना है, तो 2 का 2 लिखिए, 1/x की जगह में a लिखेंगे तो 2a प्लस 5, और वो 1/y की जगह में b लिखना है तो 5b बराबर का 1/4 यह आएगा। इस प्रकार यहाँ देखेंगे तो आएगा 3, 1/x की जगह में a तो 3a प्लस 6, 1/y की जगह में b तो 6b बराबर 1/3 यह आया। अब देखिए यहाँ से हम लोग करते हैं फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 यहाँ से गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 4 दूनी 8a प्लस 5 चौके 20 b बराबर 1। यहाँ से किया क्रॉस मल्टीप्लाई, इसे भी करते हैं तो 3 तिया 9a प्लस 6 तिया 18 b बराबर 1 का 1। यह आ गया हमारा समीकरण 1 और यहाँ से हमारा आ गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या इसमें a के गुणांक और b के गुणांक क्या बराबर हैं, और बराबर नहीं है तो उसे बराबर करके फिर उसे समीकरण बना करके समीकरण 3 और समीकरण 4 को घटाना पड़ेगा। तो देखिए a का गुणांक 8 है और यहाँ पे a का गुणांक 9 है, 8 और 9 इसे बराबर कर लीजिए, या फिर 20 और
18 इसे बराबर कर लीजिए। तो यहाँ चलिए इसे हम लोग बराबर करते हैं। 8 और 9 इसे बराबर कैसे कर सकते हैं? 8 को 9 से गुना कर दें और 9 को 8 से, 8 3 72 और 9 8 72, यहाँ पे 72 आ जाएगा। तो इसी प्रकार लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 को 8 से तथा समीकरण 2 को 9, समीकरण 1 को 9 से नहीं 8 से, समीकरण 1 को 9 से तथा समीकरण 2 को 8 से गुना करने पर, तभी तो यहाँ पे 72 आएगा, से गुना करने पर। अब देखिए यहाँ से समीकरण उठाइए, समीकरण दे रखा है 8a प्लस 20b बराबर का 1, तो 8a प्लस 20b बराबर का 1, यह है समीकरण नंबर 1। समीकरण 2 को उठाइए तो है 9a प्लस 18b बराबर का 1, इसे करना है हमें 8 से 9 से गुना और इसे करना है हमें 8 से गुना, तो 8 में 72a प्लस 20 नम 180b बराबर का 9 एकम 9, यह आ गया हमारा समीकरण 3। इसी प्रकार इसे करेंगे तो 9 8 72a प्लस 18 8 144b बराबर का 8 एकम 8, यहाँ से आया। अब यह क्या करेंगे, यह हमारा आ गया समीकरण 3 और यह हमारा आ गया समीकरण 4। अब यहाँ से क्या कर लिखेंगे, समीकरण 3 माइनस समीकरण 4, समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को घटाने पर, यहाँ से मैं डायरेक्ट घटाता हूँ। आप लोगों को क्या करना है, इस समीकरण को नीचे फिर से लिखना है, उसके बाद घटाना है। यहाँ से मैं डायरेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस का 72 है और माइनस का 72 है, कट गया यहाँ से, प्लस माइनस माइनस, 180 में से 144 घटाइए, 0 में से 4 गया तो 6, अब यह 17 में से 14 गया तो 3, प्लस और माइनस माइनस, प्लस और माइनस माइनस हुआ, 180 बड़ा है उसके आगे प्लस है तो यहाँ पे प्लस होगा, तो 36b बराबर 9 में से 8 गया तो बचा a, b का मान यहाँ से कितना आएगा 1/36। अब b का मान समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में या फिर समीकरण 4 में, सभी पे रखने पर हमारा a का मान प्राप्त होगा और वो भी बराबर, किसी पे भी रखिए। तो हम लोग रखते हैं समीकरण 1 पर, यहाँ लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा क्या है बताइए जल्दी से, 8a प्लस 20b बराबर का 1, तो 8a प्लस 20b बराबर का 1, 8a का 8a लिखिए प्लस 20, अब b का मान कितना है 1/36, तो यहाँ से आएगा 1/36 बराबर का 1। अब देखिए यहाँ पे 20 और 36, क्या 20 और 36 किसी का पहाड़ा में कटता है? तो हाँ 4 का पहाड़ा में, 4 5 20, 4 नहीं 36, यहाँ पे आया 8a प्लस 5/9 बराबर का 1। अब प्लस का 5/9 है, इधर जाएगा तो माइनस का 5/9, 8a बराबर 1 माइनस 5/9, यहाँ से एलसीएम ले सकते हैं या फिर डायरेक्ट कीजिए, 5 9 एकम 9 और 9 में से 5 गया तो 4, तो यहाँ से हमारा आएगा 8a है और बराबर 1 माइनस 5/9, यह दे रखा, इसे गुना कीजिए, 9 एकम 9 और 9 में से 5 गया तो 4/9, 8a बराबर 4/9, a को फिर से इधर लेके जाएंगे तो a बराबर कितना होगा 4/9 और यह गुना में इधर जाएगा भागा में, यानी 1/8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो a का मान आया 1/9 दूनी 18, a का मान हमारा आया 1/18 और b का मान हमारा आया 1/36। हमने 1/x को माना था a और 1/y को माना था b, तो यहाँ से लिखते हैं 1/x को हमने क्या माना था बच्चा a, तो 1/x बराबर a, 1/x, a का मान हमारा आया है 1/18, तो 1/18 लिखेंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना आएगा 18। अब हमने 1/y को माना था b,
तो यहाँ लिखेंगे 1/y और b का मान हमारा आया है 1/36। तो 1/36 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y का मान आएगा 36। अब हमने x किसे माना था कि एक अकेली महिला का काम x दिन, तो x का मान आया 18, तो महिला आएगा 18। अब हमने एक अकेला पुरुष का माना था 36, तो यहाँ से कितना है एक अकेला पुरुष का, यहाँ पे 36। एक अकेली महिला उस काम को 18 दिनों में कर सकती है और एक अकेला पुरुष उस काम को 36 दिनों में कर सकता है। यह था प्रश्न का उत्तर। चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 में। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रखा है पढ़िएगा। प्रश्न संख्या 3 आप सभी के सामने दिख रहा होगा, यहाँ पे एडिटरी क्वेश्चन लगा दी, ठीक है। तो उसे पढ़िए और बताइए कि क्या आप लोग उस क्वेश्चन से किसी समीकरण के रूप में लिख सकते हो और उस समीकरण को आप लोगों को फिर किसी भी विधि से हल कीजिए, प्रतिस्थापन, विलोपन या फिर वज्र गुणन विधि, उत्तर एक ही आएगा। तो पढ़िए क्या दिख रखा है। प्रश्न दे रखा है हमारा कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट लगते हैं। रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक लड़की रूही को कहीं जाना है, वो उसकी दूरी है 300 किलोमीटर। यह है रूही। यहाँ पे मान लेते हैं कोई जगह का नाम लिख लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं पटना, और पटना मान लेते हैं पटना, और यहाँ पे कोई जगह है दिल्ली। कोई यहाँ जगह को मान लेते हैं, मान लेते हैं P और यहाँ पे मान लेते हैं Q। पटना और दिल्ली तो ज़्यादा हो जाएगा डिस्टेंस, यहाँ P और Q मान लेते हैं। तो P और Q की दूरी है 300 किलोमीटर, 300 किलोमीटर है। रूही को P से Q तक की दूरी तय करनी है। यदि वह बस से, यह है बस, यदि वह बस द्वारा और रेलगाड़ी द्वारा दोनों के द्वारा दूरी तय कर रही है, यह कह रखा है यदि वह बस और रेलगाड़ी दोनों से दूरी तय कर रही है। कह रखा है कि दोनों से तो 300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पहले दे रखा है कि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, यानी रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर की चलती है, तो कितना बच गया, 300 में से 60 घटाएंगे तो बच गया 240, यानी 240 किलोमीटर वह किसे चलेगी, बस द्वारा चलेगी 240 और रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर। तो दोनों मिलाकर कितना होगा हमारा, कितना समय लेती है, 4 घंटा, तो 4 घंटे लेगी। यानी 60 किलोमीटर वह रेलगाड़ी द्वारा और 240 किलोमीटर बस द्वारा लेगी चलती है, तो उसे 4 घंटे लगते हैं इस दूरी को कवर करने में। और आगे दे रखा है कि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा, यानी वह रेलगाड़ी से 100 किलोमीटर की यात्रा करती है, और कितना बच गया, 300 में 100 घटाएंगे 200, तो 200 किलोमीटर वह बस से यात्रा करेगी। तो उसे कितना समय लगता है, उसे 4 घंटे, तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। पहले उसे लगते थे 4 घंटा, 4 आवर्स, तो उसे लगेंगे 4 आवर्स और 10 मिनट। याद रखा है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा और 200 किलोमीटर बस द्वारा, तो 4 घंटे 10 मिनट, और 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा 240 किलोमीटर बस द्वारा, तो उसे 4 घंटे लिखते हैं। तो क्या इसे हम लोग समीकरण के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलिए उसे लिखते हैं। यहाँ से प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया कि प्रश्न क्या रखा है, प्रश्न को समझना है, उसे हम लोग समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, माना कि पहले क्रमशः दे रखा है, पहले दे रखा है यहाँ पे रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी मान लेते हैं, रेलगाड़ी की चाल, हमें रेलगाड़ी की चाल को माना x किलोमीटर प्रति घंटा, और फिर बस को चाल को मान लेते हैं, बस की चाल, इसे हम लोग मान लेते हैं y किलोमीटर
प्रति घंटा, यह मान लेते हैं। अब आगे हम लोग प्रश्न के अनुसार चलते हैं। बोलता है कि यदि वह रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर और बस द्वारा शेष दूरी यानी 240 किलोमीटर चलती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। अब देखिए वह जो रेलगाड़ी द्वारा 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है और शेष दूरी बस द्वारा, तो शेष कितना बच गया 240 किलोमीटर की दूरी करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है किलोमीटर या दूरी है और यहाँ पे घंटा यानी समय है। क्या दूरी और घंटा, दूरी और समय एक हो सकता है? बराबर नहीं हो सकता है, तो इसे भी हम लोग समय के रूप में बदलेंगे। हमें पता है कि 4 बराबर क्या होता है, 4 बराबर होता है दूरी बटे समय, यही होता है। तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी बटे 4। तो यहाँ पे दे रखा है समय और यहाँ पे दूरी, इसे भी हम लोग समय के रूप में बदलेंगे तभी तो इसे समीकरण के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें इसे समय के रूप में बदलेंगे। हमारा समय कितना होता है दूरी बटे 4। पहले लीजिए रेलगाड़ी की चाल है x किलोमीटर, तो यहाँ पे पहले लिखिए दूरी कितना है 60 और चाल है x, तो 60 बटे x प्लस दूरी कितना है 240 और चाल है y, तो 240 बटे y बराबर 4 घंटे, तो बराबर का 4। यहाँ से आया हमारा यह समीकरण। यह एक भिन्न का समीकरण, इसे हम लोग रैखिक समीकरण के रूप में बदलेंगे पिछले प्रश्न की तरह। अब देखिए आगे में दे रखा है यहाँ पे कि 100 किलोमीटर तो चलती है रेलगाड़ी द्वारा, तो 100 बटे x आएगा, ठीक है। 100 बटे x प्लस जो बस द्वारा चलती है वह शेष, तो 100 तो चल गया, टोटल दूरी था 300 किलोमीटर और 100 चल गया है, कितना बचेगा 200, तो यहाँ पे बचेगा 200 बटे y बराबर 4 घंटे। और यहाँ पे क्या रखा है उससे 10 मिनट अधिक लेती है, तो 10 मिनट अधिक का मतलब क्या होगा 4 घंटे 10 मिनट। तो यहाँ पे देखिए 4 घंटे 10 मिनट का अर्थ है 4 घंटे और यहाँ पे 10 मिनट, 10 मिनट को यदि हम लोग घंटे बदले तो 60 से भागा देंगे, 0 से 0 कट गया, 6 चौक 24 और 25 बटे 6। इसे कैसे बदला फिर से समझिए, 4 घंटा को 4 घंटा, अब 10 मिनट को हो गया हम लोग घंटे में बदलेंगे तो 60 से भागा देंगे, 0 से 0 कटा, 6 चौक 24 और 1 जोड़ेंगे तो 25 बटे 6 यहाँ से आया। यहाँ पे लिखेंगे 25 बटे 6। अब देखिए यह पिछले प्रश्न की तरह हो गया, यहाँ से क्या कीजिए 60 को बाहर निकाल लीजिए, तो 60 1 बट्टा x प्लस यहाँ से 240 को निकालेंगे तो 240 1 बट्टे y बराबर का 4 यहाँ से आया। इसी प्रकार इसे बाहर निकालते हैं तो 100 अंदर बचेगा 1 बट्टे x प्लस यहाँ से 200 बाहर निकालेंगे तो अंदर बचेगा 1 बट्टे y बराबर का 25 बट्टे 6। यह हो गया। अब यहाँ 1 बट्टा x 1 बट्टे y, 1 बट्टा x और 1 बट्टे y, यहाँ से फिर हम लोग इसे मान लेते हैं, तो लिखेंगे माना कि 1 बट्टे x बराबर a और 1 बट्टे y बराबर b। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 बट्टे x की जगह में a लिखेंगे और 1 बट्टे y की जगह में b लिखेंगे। तो यहाँ से करते हैं, यहाँ पे होगा पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, यहाँ से 60 पे 60 लिखिए, 1 बट्टा x की जगह में लिखना है a, तो 60 a प्लस 240 का 240 1 बट्टे y की जगह में लिखना है b, तो 240 b बराबर 4 यहाँ से आया। अब यहाँ से लिखते हैं 100 का 100 1 बट्टे x की जगह में a, तो a प्लस 200 b बराबर 25 बट्टे 6। इसे मिटा देता हूँ, यहाँ से हम लोग का आ गया। अब देखिए यहाँ आया हमारा समीकरण 1 और इसे हम लोग और हल कर लेते हैं। इसे हम लोग और हल क्या करेंगे कि जो 6 दे रखा है उसको क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 600 जो 6 को 100 से गुना करेंगे तो 600 a प्लस 200 को 6 से गुना करेंगे 6 दूनी 1200 b बराबर 25। यह आ गया रैखिक समीकरण। अब यहाँ से इसे हटा देते हैं, यह हमारा आ गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 आया है 600a प्लस 240 b बराबर का 4, समीकरण 2 आया है 600a प्लस 1200 b बराबर का 25। समीकरण 1 तथा समीकरण 2
में a का गुणांक है उसे हम लोगों को बराबर करना है, या फिर b का गुणांक को बराबर कर लीजिए। a का गुणांक को बराबर करते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 को, यहाँ देखिए a के आगे 600 है, यहाँ a के आगे 60 है, तो 60 को 600 बनाने के लिए क्या करना होगा, उसे 10 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 600। तो इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर यहाँ पे कितना है समीकरण 1, 60a प्लस 240 b बराबर का 4। इसे क्या करना है 10 से गुना, तो 10 से गुना करते हैं, 60 को 10 से गुना करेंगे तो 600a प्लस 240 b को 10 से गुना करेंगे तो 2400 b बराबर 4 को 10 से गुना करेंगे तो 40। यह आ गया हमारा समीकरण 3। ठीक है, अब समीकरण 3 और समीकरण 2 को क्या करना है बताइए जल्दी से, क्या करना है बच्चा, बिल्कुल सही, घटाना है। तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 3 तथा समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 3 कितना हमारा 600a प्लस 1200b बराबर का 40। तो 600a प्लस 1200b बराबर का 40। अब समीकरण 2 कितना है हमारा 600a प्लस 1200b बराबर का 2500, यहाँ पे 2400 था, यहाँ पे 2400 लिख देंगे, 1200 तो समीकरण 2 में है, तो 600a प्लस 1200b बराबर का 25। अब क्या करना है घटाना है, तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, चिन्ह चेंज हो गया, 600a प्लस का 600b माइनस का, प्लस माइनस यहाँ से कट गया, प्लस और माइनस माइनस, 1200 में 2400 में 1200 जाएगा तो 1200b बराबर 40, प्लस का और माइनस का 25, प्लस माइनस माइनस, 40 में से 25 गया तो बचेगा हमारा 15, 40 में से 25 गया तो बचेगा हमारा 15। अब देखिए b का मान हम लोग क्या आया 15, और ये गुना में तो आएगा भागा में, 15/2 1200, 15/1200 को हम लोग किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए इसे और सरल रूप में बदलिए, 15 का पालन काटेंगे, 15 कम 15 और 15 8 120 यानी 1/80। b का मान हमारा आया 1/80। अब b का मान समीकरण 1 पर रखिए, समीकरण 2 पे रखिए, या फिर समीकरण 3 पर रखिए। तो यहाँ से रखते हैं हम लोग b का मान समीकरण 1 में रखने पर लिखेंगे b का मान समीकरण 1 में रखने पर। एडिटर साहब यहाँ ध्यान दीजिए, बच्चों को दिख रहा है, ध्यान देते रहना है। इसे मैं रिपीट कर लेता हूँ थोड़ा सा, एक सेकंड बच्चा, इसे मैं तुरंत रिफिल कर लेता हूँ। बताइए आप सभी को वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हाँ यदि आप सभी नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बच्चा सभी चीज़ें इसमें एकदम क्लियर रूप से समझाई जा रही है। यदि आप सभी ने अभी तक मैथ को हाथ भी नहीं लगाया, कहने का अर्थ है कि कक्षा 9वीं तक आप सभी को मैथ समझ में नहीं आता, तो भी आप सभी को मैथ समझ में आएगा। इतना बारीकी से मैं आप सभी को चीज़ें समझा रहा हूँ। मैं यह मान के चल रहा हूँ कि आप सभी को कुछ भी नहीं आता, जो एक्स है क्या होता है, वाई क्या होता है, चार पद किसे कहते हैं, मैं आप लोगों को मान के चल रहा हूँ कुछ नहीं आता है। आप जो मेरे प्रश्नावली 3.1 है उससे लेकर प्रश्नावली 3.6 इसे मैंने समाप्त किया लगभग, तो इसे आप लोग देखिएगा तो आप सभी को सारी चीज़ें एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पानी की तरह। वो कहते हैं ना कि कोई आदमी सीख के नहीं आता है, सभी यहीं पे सीखते हैं। तो आप लोग ये मत सीखिए कि जो हम लोग को मैथ नहीं आता हम लोग क्या करें। देखिए जो रामानुजन थे वो भी सीख कर नहीं आए थे, उन्होंने भी यहाँ सीखा। सभी लोग यहीं पे सीखते हैं, तो क्या आप नहीं सीख सकते हो? बिल्कुल सीख सकते हो। बस आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए कि हाँ हमें भी मैथ सीखना है, हमें भी मैथ में 100/100 लेके आना है, तो आप लोग बिल्कुल लेके आओगे। अब देखिए हमें यहाँ दे रखा है b का मान समीकरण 1 में रखने पर b का मान हमारा आया 1/18 नहीं 1/80 होगा,
1/80 आया था ना, तो b का मान हम लोग समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या दे रखा है, 60a प्लस 240b बराबर 4, यही दे रखा है। अब समीकरण ए में बी का मान रखना है, तो 60a का 60a लिखिए प्लस 240 बी का मान हमारा है 1/80, तो यहाँ लिखेंगे 1/80 बराबर का 4, यही लिखेंगे बच्चा। अब देखिए नीचे 80 है और ऊपर 240 है, क्या 80 और 240 को हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। 0 से 0 कट गया, 8 दिया 24, कितना बार में कटा, 3 बार में। यहाँ पे आया 60 और a था 60a, तो यहाँ से आया 60a बराबर 4a प्लस का 3 आएगा, यहाँ आएगा माइनस का 3, तो 60a बराबर 1, a का मान आया 1/60, a का मान आया 1/7 और b का मान आया 1/80। हमने 1/x को माना था a और 1/y को माना था b, तो 1/x बराबर कितना आएगा, a का मान कितना है 60, यानी 1/60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान आया 60। हमने 1/y को माना था b, तो b का मान हमारा है 1/80, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर 80, यानी x का मान आया 60 और y का मान आया है 80। हमने रेलगाड़ी की चाल का माना था x का मान आया 60, यानी रेलगाड़ी की चाल होगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस की चाल y का मान आया है 80, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यही होगी। देखिए यहाँ पे रेलगाड़ी की जो चाल है वो बस की चाल से भी कम है, तभी तो वह रेलगाड़ी द्वारा यदि 100 किलोमीटर की दूरी को भी कर ले तो भी उसे 10 मिनट ज़्यादा लगते हैं। कहने का अर्थ यही होगा। हाँ, तो रेलगाड़ी की चाल आया 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस की चाल आए 80 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ पे बस रेलगाड़ी से भी अधिक गति से यात्रा कर रही है। तो यह था प्रश्नावली 3.6। बताइए आप सभी को इसमें किसी प्रकार का डाउट होगा तो बेझिझक कमेंट कीजिएगा, मैं उन सभी का रिप्लाई दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.7 ऐच्छिक है, बना भी सकते हो, नहीं भी आप लोग बोलिएगा तो मैं उसे भी करवा दूंगा। पसंद आई हो वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे साथ और जुड़िएगा। ये आप ही का परिवार है, इसे जितना बढ़ाइएगा हमें भी खुशी होगी और आपको भी खुशी मिलेगी कि हमारा परिवार इतना बड़ा है, इतने सदस्य हैं, इतने लोग हमारे, इतने भाई बहन हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में प्रश्नावली 4.1 में। धन्यवाद आप सभी का इतनी देर देखने के लिए, धन्यवाद साथियों।